हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसबीआई पीओ के लिए साइकोमेट्रिक टेस्ट जो होगा वो क्या है। आपका प्री का एग्ज़ाम हुआ, फिर आपने प्री क्लियर किया तो आपने मेंस दिया। मेंस क्लियर करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेज होती है बिफोर जीडी एंड जीई एंड इंटरव्यू, जो एक ही दिन होता है, सेपरेट आपको एक दिन बुलाया जाएगा मेंस के बाद का जो स्टेज है साइकोमेट्रिक टेस्ट के लिए। तो आपको पहले एक आएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। 2 बार बुलाते हैं इसमें, तो थोड़ा सा कष्ट होता है एसबीआई पीओ के प्रोसेस में। तो पहली बार जब बुलाएंगे वो आपको सिर्फ साइकोमेट्रिक टेस्ट आपका सेपरेट बुलाया जाएगा। ये नया एडेड है, पिछले साल ही ऐड हुआ है। इस बार जो लोग देने वाले हैं ये टेस्ट सेकंड टाइम ये कंडक्ट करा रहा है एसबीआई। पिछली बार ये ऐड हुआ है, नई चीज़ है। तो मैंने काफ़ी क्लासेस ली थी इसकी पहले भी और लोगों को गाइड किया था इस पे, सेशंस भी लिए थे। तो नहीं था, नया था, बट अब हमें पता है एग्जैक्ट क्या है और कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसे इसको अटेम्प्ट करना है, वो मैं आपको सब बताऊंगी। तो क्या होता है उसमें लिखा भी है नोटिफिकेशन में, पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। क्या है ये आपका टेस्ट? साइकोमेट्रिक इज फॉर पर्सनालिटी प्रोफाइलिंग। आपकी पर्सनालिटी क्या सूटेबल है बैंक के लिए, वर्क के लिए? क्या आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं बैंक के लिए, फिट कैंडिडेट हैं फॉर अ बैंकिंग इन्वायरमेंट? तो क्यों हुआ ये ऐड? देखो, एक पॉसिबल कारण जो मुझे लगता है और ये जेन्युइन भी है कि काफ़ी हमने केसेस पढ़े रिसेंटली न्यूज़पेपर्स में भी। रिसेंटली तो नहीं, पहले न्यूज़पेपर्स में बहुत आता था कि हाँ, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में आर्ग्यूमेंट हो गया एसबीआई के ब्रांच में, और बिहेवियरल इश्यूज बहुत देखे गए एम्प्लॉयज़ में। तो कहीं ना कहीं जो अब उन्हें कैंडिडेट चाहिए अपने बैंक में, वो ऐसा चाहिए कि हाँ एकदम कल्चरली फिट हो, ऐसे इश्यूज ना हो बिहेवियर से रिलेटेड, उनकी पर्सनालिटी से रिलेटेड। तो वो फिट देखने के लिए ये पर्सनालिटी टेस्ट होता है पर्सन का, कैंडिडेट का, ठीक है। अब क्या होगा, कैसे प्रिपेयर करना है? नाउ क्या होगा, साइकोलॉजिस्ट प्रिपेयर करते हैं, एक्सपर्ट्स प्रिपेयर करते हैं आपके पर्सनल ट्रेट्स, मेंटल हेल्थ स्टेटस, आपकी इंटेलिजेंस को देखने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, कंडीशंस देखते हैं। ओके, नाउ मैंने आपको जैसे बताया इन शॉर्ट कि क्या आप फिट हैं कल्चर के हिसाब से, क्या आपका बैंक कल्चर में मन लगेगा, क्या आप में आपको क्या चीज़ें, देखो बहुत सारी चीज़ें वो आपको जानना चाहते हैं, आपको क्या चीज़ें मोटिवेट करती हैं, राइट? कि किस चीज़ से मोटिवेट होते हैं आपका, आप कल्चर फिट हैं या नहीं, बैंक जैसे एनवायरनमेंट में काम कर पाएंगे नहीं, जैसे बैंकिंग का डेस्क जॉब है तो कई लोगों को शायद ना पसंद आए, ठीक है। स्ट्रेस है तो आप उसमें कैसे रिएक्ट करते हैं, तो रिस्पॉन्स आपका क्या रहता है यूजुअली अंडर स्ट्रेस, ठीक है। तो ये सारी चीजें और भी होती हैं, जैसे कि आप बोल सकते हैं रूटीन वर्क पसंद है आपको या नहीं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन है या नहीं। तो ये सारी चीजें देखी जाती हैं, सॉल्यूशन ओरिएंटेड है या नहीं, डू यू लाइक रूटीन जॉब, डेस्क जॉब, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो बैंक आपके लिए आपका जानना चाहता है, क्यों आपके बारे में जानना चाहता है, तभी वो डिसाइड करेंगे फाइनली कि हाँ इस कैंडिडेट को आप ला सकते हैं, आगे इश्यूज नहीं होंगे, है ना। एटीट्यूड इसका वर्क के टुवर्ड्स अच्छा है, स्किल्स भी हैं, इंटरेस्टेड भी है, सूट करता है पर्सनालिटी से, ये पर्टिकुलर कैंडिडेट्स की पर्सनालिटी सूट करती है इस जॉब के लिए। तो ये सारी चीजें इसीलिए ही होता है साइकोमेट्रिक। अब क्या होगा, आपका पेपर पैटर्न 90 मिनट्स का रहेगा। 199 क्वेश्चंस आए थे पिछली बारी। क्या क्वेश्चंस थे? सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, 3 सेक्शंस थे। पहले सेक्शन में 23 क्वेश्चंस थे, उसमें सिर्फ 2 ऑप्शंस थे। सेक्शन बी में 120 क्वेश्चंस, 5 ऑप्शंस, और यहाँ पे 46 क्वेश्चंस, यहाँ पे भी 5 ऑप्शंस थे। तो ये बस सेक्शन वाइज डिवाइड कर दिया है। क्वेश्चंस क्या थे मैं आपको बताती हूँ, बट ऑप्शंस जो है 5 वाले ऑप्शंस क्या रहते हैं, ये 5 रहते हैं ऑप्शंस, ठीक है। आपको एक स्टेटमेंट देंगे और पूछेंगे कि आप इससे अग्री करते हैं या डिसअग्री करते हैं, तो या इसके बारे में न्यूट्रल है, ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अग्री करते हैं ना बहुत ज्यादा स्ट्रांगली डिसअग्री, न्यूट्रल है, या थोड़ा बहुत अग्री करते हैं या थोड़ा बहुत डिसअग्री करते हैं। तो इन 5 ऑप्शंस में से आपको बस ऑब्जेक्टिव पेपर होगा, जैसे स्क्रीन पे होता है नॉर्मल, आपको सिलेक्ट करना है अपना आंसर। क्या क्वेश्चंस थे, अब देखो पिछले साल के क्वेश्चंस क्या थे, इससे आपको कंप्लीट आइडिया लग जाएगा कि क्या आएगा साइकोमेट्रिक में। डू यू फील इनसिक्योर एंड गेट आइसोलेटेड? तो आप मार्क करें कि आपको इनसिक्योर फील होता है, स्ट्रांगली अग्री मतलब होता है इनसिक्योर फील, अग्री थोड़ा बहुत होता है,
न्यूट्रल, इसके बारे में सोचा नहीं, नहीं पता, डिसाइड नहीं कर पा रहे। डिसएग्री बिल्कुल नहीं फील होता, स्ट्रांगली डिसएग्री बिल्कुल फील नहीं होता, इनसिक्योर, ठीक है। डू यू वांट टू एंड योर लाइफ, डू यू लाइक टू डे ड्रीम, डू पीपल फाइंड यू टची, विल यू टेक ब्राइब इफ द अमाउंट इज ह्यूज, अग्री डिसएग्री। अब नॉर्मल सी बात है, वहां पे थोड़ी तुम पेपर में बोलोगे कि अग्री ब्राइब लूंगा ही मैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा कॉमन सेंस लगता है कि किस टाइप की पर्सनालिटी बैंकिंग कैंडिडेट में होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने आंसर्स मार्क करोगे। तो ऐसे ही कुछ आंसर्स मिलेंगे आपको, अग्री डिसएग्री, न्यूट्रल रहना है, ठीक है। डू यू कंसिडर यू आर शॉर्ट टेम्पर्ड, योरसेल्फ शॉर्ट टेम्पर्ड, विल यू हेल्प समवन बाय गोइंग आउट ऑफ द वे, एक्स्ट्रा मेजर लेके उसकी मदद, किसी की मदद करेंगे क्या। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, समझ में आया। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको दी है कि आपको एक आइडिया लगे। देखिए इसके बारे में कि कैसे इसको आंसर करना है, क्या सोच के इसको आंसर करना है, वो क्लासेस में मैं आपको डिस्कस करूंगी, डिटेल में हम इस पे प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो वो टेस्ट हम करेंगे क्लासेस में, उसकी चिंता मत करिए। पर अभी आपको क्या होता है साइकोमेट्रिक, क्यों किया जाता है ये टेस्ट, वो जानना जरूरी है, ठीक है। एक और चीज मैं बता दूं, ये जो क्वेश्चंस थे ना सिचुएशनल वाले, जो 2 ऑप्शंस वाले थे, कि आपकी चॉइस क्या होगी, मतलब आपको एक सिचुएशन दे देंगे कि आप इसमें से आप क्या चूज करेंगे, राइट। कि आपका फ्रेंड सपोज आया, एक मैं आपको सिचुएशनल क्वेश्चन देती हूँ, आपका सपोज फ्रेंड आया कि मुझे हायर कर लो यहाँ पे अपने अंडर, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रबल में हूँ, मेरे कंसर्न्स है, मेरी जॉब चली गई है। तो आप क्या करेंगे, मैनेजर से उनका रिकमेंडेशन करवा के, रिकमेंड करके उनको कैसे भी कैसे एंट्री दिलवाएंगे, या उनको मना कर देंगे। तो ऐसे कुछ ना कुछ ऑप्शंस दिए जाएंगे, 2 ऑप्शंस, वो आपको सिलेक्ट करने हैं। तो ऐसा नहीं है कि टफ होता है, बहुत बेसिक है, बट इससे क्या होता है कि आपका जो स्कोर्स आते हैं ना, इससे आपकी पर्सनालिटी जज हो जाती है कि पर्सन क्या फिट है। जैसे मैंने कहा सबसे इंपॉर्टेंट, कल्चर वाइज क्या बैंक इन्वायरमेंट के लिए ये पर्सन एसबीआई के लिए फिट है, ठीक है, वो देख लिया जाता है। तो इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, या क्या सोच के आंसर्स करने, वो मैं डिटेल में क्लासेस में डिस्कस भी करूंगी, ठीक है। और बस जुड़े रहिए, आई होप थोड़ी क्लैरिटी मिली हो। और ये याद रखना, ये सेपरेट होता है, आपका एक दिन साइकोमेट्रिक टेस्ट हो जाएगा, और ये इंपॉर्टेंट भी है क्लियर करना, ठीक है। इसके जो आंसर्स आप मार्क करके आएंगे, क्योंकि उनके पास आंसर्स होंगे आपके, इंटरव्यू में इससे भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस डिस्कस हो सकते हैं। अच्छा, तो आपने साइकोमेट्रिक में ये आंसर दिया था इस क्वेश्चन का, ऐसा क्यों, उस पर भी आगे डिस्कशन हो सकता है। तो वो फर्स्ट राउंड होता है, फिर बाद में एक और एडमिट कार्ड आता है जब आपको जीडी, जीई और इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। तो एक तरीके से ये बीच में जो प्रोफाइलिंग है ये इंपॉर्टेंट कर दी गई है, इसके लिए जाना भी ज़रूरी है, और मैंडेटरी है कि इसमें आप ठीक ठाक स्कोर कर लें, सही परफॉर्मेंस दे दें कि हाँ एज अ बैंकिंग कैंडिडेट शो कर दें कि हम स्किल्स हैं हमारे में बैंकिंग के और हम फिट हैं। उसके बाद ही आगे के प्रोसेस में आपको बुलाएंगे। तो ये एक तरीके से है कि हाँ इम्पॉर्टेंट है, ये मिस करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन में बहुत ही मतलब चांस बिगड़ सकता है कि फाइनल सिलेक्शन हो, राइट। तो इसके बारे में डिटेल में आपको और बताऊंगी क्लासेस में, हाउ टू आंसर, और इसकी प्रैक्टिस भी हम कर लेंगे। तो ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, आपको पता है आपके बारे में है कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, बट थोड़ा तरीका मैं आपको बता दूंगी, राइट। तो जुड़े रहिएगा, थैंक यू सो मच।